दोबारा यहाँ से एक न्यू फाइल ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से हम अगेन एडिट मोड। अच्छा, तो नेक्स्ट अभी हमने जब वर्टेक्स, एजेस और फेसेस इन तीनों चीज़ों की बात कर ली है, तो नेक्स्ट अगर आप देखें यहाँ पर, तो ऑब्जेक्ट मोड में हमारे पास कुछ ही टूल्स थे, लेकिन जो ही हम एडिट मोड में आते हैं तो हमारे पास यहाँ पर काफ़ी सारे और भी टूल्स शो हो रहे हैं। ठीक है, यस, अब मैं ऑब्जेक्ट मोड में हूँ तो यहाँ पर हमारे पास चंद ही टूल्स शो हो रहे हैं, लेकिन जो ही हम एडिट मोड में जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा और भी टूल्स शो हो जाते हैं। तो सिंपल यहाँ से ये जो, अच्छा 1 2 3 4 5 6 इन टूल्स के बारे में हमने डिस्कस कर ली थी कि टूल्स क्या हैं और क्या काम करते हैं। उसके बाद ये जो 2 टूल्स हैं ये हमारे फिलहाल किसी काम के नहीं है, इसको हम स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है एडिट क्यूब। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करके दिस, ठीक है, डिफरेंट और वे ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। वैसे तो इस टूल का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि हम यहाँ से एडिट में जाके सिंपल यहाँ से हम कोई भी हम ऑब्जेक्ट चाहें हम ऐड कर सकते हैं, तो इस टूल का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन टूल्स के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट जो टूल है वो है स्क्रू का। ठीक है, तो स्क्रू जो है वो आपका एडिट मोड में ही काम आता है। तो इस टूल का काम ये है कि ये हमें हमारे ऑब्जेक्ट की ज्योमेट्री को बढ़ा दे देता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास अभी सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है और इसके अगर हम फेसेस की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 फेसेस हैं। ठीक है, और हमारे पास 4 8 वर्टिकल। ठीक है, 4 ऊपर और 4 नीचे। सो जब मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ यस, तो अभी हम क्योंकि वर्टेक्स मोड में है तो सिर्फ इसने एक वर्टेक्स को सेलेक्ट किया है। अगर मैं यहाँ से इसको क्लिक करता हूँ यस, तो इसने सिर्फ एक वर्टेक्स को पकड़कर एक और वर्टेक्स ऐड कर दिया। ठीक है, यस, अगर मैं 2 वर्टेक्स को पकड़ता हूँ तो ये अब इसने 2 वर्टेक्स, या अब इसको एक एज भी बोल सकते हैं। यस, ठीक है, यस। और अगर मैं यहीं से फेस मोड में चला जाऊँ तो अभी हम इसको अगर पकड़ कर ऊपर की तरफ करें तो ये पूरे बॉक्स ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, यस। तो बेसिकली जो स्क्रू टूल है ये टूल हमारे बहुत काम आता है। इसी टूल की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो टूल है वो होता है इंसर्ट टूल। इससे हम किसी भी ज्योमेट्री को, इसके हम मैश को इंसर्ट कर सकते हैं अंदर की तरफ। ठीक है, तो अब हम अगर इसको स्क्रू करें बाहर की तरफ तो ये इसका फेस छोटा हो गया और कुछ इस तरह से। ठीक है, और मैं इसको अगेन थोड़ा सा और छोटा करके यस, तो इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ करके, तो ये अभी हमारी जो लुक है एक फ्रेम की तरह भी हो सकती है जिसमें हम अपनी पेंटिंग लगा सकते हैं, या फिर ये एक LCD तो उसकी भी शेप दे रहा है। तो इसका काम आपको समझ आ गया होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सेट करके वहाँ से हम अगर ई दबाएं तो ये बाहर की तरफ स्क्रोल कर रहा है। इस लेवल पर जो आता है बेवल टूल, तो बेवल टूल का काम आपके ऑब्जेक्ट को बेवल करना है। जैसे कि अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को देखें तो ये साइड से बहुत ज़्यादा शार्प है, तो रियल लाइफ में कोई भी चीज़ इतनी ज़्यादा शार्प नहीं होती। अगर मैं आपको एक छोटा सा आइडिया बताऊं तो अभी जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इस कदर शार्प है जैसे हमारी कोई तेज़ धार तलवार। ठीक है, तो रियल लाइफ में कोई भी चीज़ हमारी इस तरह की इतनी शार्प नहीं होती। और इसका इशू क्या होता है? इसका इशू ये होता है कि जब हम मटेरियल मोड में होते हैं, अभी तो हम ऑब्जेक्ट मोड में, लेकिन जब हम इसके ऊपर टेक्सचर्स करते हैं, इसके ऊपर कलर देते हैं
और रियल लाइफ की तरह हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो हमें प्रॉपर उस तरह नहीं करता, ऑब्जेक्ट के ऊपर उसी तरह से रिफ्लेक्शन नहीं होती जिस तरह रियल लाइफ में किसी चीज़ के ऊपर कोई लाइट या कोई चीज़ पड़े तो उस पर रिफ्लेक्शन आती है। तो इस चीज़ को करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं बेवल टूल को, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से फेस का पकड़ थोड़ा सा डबल कर देता हूँ और यहाँ से माउस का बीच में जो बॉल है इसको हम मूव करके इसके सेगमेंट्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो जितने हम यहाँ पर सेगमेंट्स को ज़्यादा करेंगे उतना हमारा सॉफ्टवेयर है वो हमारी ज़्यादा रैम कंज्यूम करेगा, ज़्यादा पावर कंप्यूटर की कंज्यूम करेगा।